प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। ये क्लास सीटी एग्ज़ाम और बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीएसटीसी के अंदर जो सिलेबस रहता है उससे संबंधित जो टॉपिक है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, एक एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और इसके साथ में क्या आपको 41 जिलों की जो हस्तलिखित नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री में मिलेगी। वो कहाँ पे मिलेगी? वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस जो चैनल है ये समझो इस क्लास, इसके अबाउट सेशन में भी आपको इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और जो राजस्थान जीके लगता है ना बीएसटीसी में, उसका कुछ आधा पार्ट क्या है सीटी एग्जाम में लगता है, क्योंकि राजस्थान जी का पूरे मानो राजस्थान जी का पूरा है वो सीटी एग्जाम में भी लगता है और बीएसटीसी में लगता है। तो ये क्लास सीटी एग्जाम है, बीएसटीसी है। जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी करना मतलब बीएड करेंगे, पीटीटी का पेपर देख, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना। देखो पहले से देखेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तो देखो, राजस्थान है ये हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देखो, भक्ति और शौर्य का संगम स्थल तथा साहित्य, कला एवं संस्कृति की त्रिवेणी राजस्थान हमारे देश का क्या है? सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें हम तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। हमने कल इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, वो आपको पता होगा। तो देखो, राजस्थान है ये हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य की जो रीढ़ की हड्डी है वो है अरावली। क्या है? राजस्थान राज्य की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली अरावली पर्वतमाला तथा उससे निकलने वाली जीवनदायिनी सरिताएं कौन कौन सी? देखो, बनास है, बेडस है, लुन्नी है, साबरमती है, चंबल है, बड़गंगा प्रागैतिहासिक काल से क्या है? कई सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन की साक्षी रही है। तो राजस्थान राज्य की अगर आपसे पूछे राजस्थान राज्य की जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन सी है, तो वो है अरावली पर्वतमाला। अब हम बात करें जो राजस्थान है, इसको अलग अलग देखो, अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर अलग अलग इसका नामकरण पड़ा है राजस्थान का। तो देखो, इसे ऋग्वेद में ब्राह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। देखो, जो ऋग्वेद वेद है इसके अंदर क्या है? राजस्थान को ब्राह्मवर्त कहा गया या जाना जाता था। रामायण काल में क्या है? राजस्थान को मरुकांतर कहा गया। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। राज्य मतलब भारत देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है राजस्थान। ये रहा। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? तो अरावली को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? क्या कहा गया था? ब्राह्मण कहा गया था। रामायण काल में क्या कहते थे? राजस्थान को क्या कहा गया था? तो मरुकांतार कहा गया था। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो, राजस्थान शब्द है, राजस्थान है ये जो शब्द है ना, ये लिखित उल्लेख मिला है सबसे पहले वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिला है। देखो, राजस्थान जो ये जो शब्द मिला है ना सबसे पहले लिखित रूप से, मतलब ये राजस्थान, ये देखो लिखित रूप है। ये जो पहले मिला है ना सबसे पहले, ये कहाँ पे मिला है? वसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही के अंदर, यहाँ पे ये मिला है। जिसमें क्या लिखा हुआ था? राजस्थानाय द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था? राजस्थानाय द्वितीय शब्द का प्रयोग लिखा हुआ था, मिला था कहाँ पे? तो वसंतगढ़ शिलालेख में। ये आपको याद रखना है। आगे देखें तो देखो, मुहणोत नृणशिरी ख्यात नामक पुस्तक है, इसमें पहली पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। देखो, राजस्थान की पहली पुस्तक कौन सी है जहाँ पे राजस्थान शब्द का क्या है? उल्लेख हुआ है। राजस्थान की पहली पुस्तक है, मतलब नामक जो पहली पुस्तक है वहाँ पे क्या है? राजस्थान शब्द का क्या उल्लेख हुआ है, तो वो आपको याद रखने, मुहणत नृणशिरी ख्यात नामक पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर क्या है? पहली बार मतलब पहला शब्द मिला है, पहली बार मिला है राजस्थान शब्द। मानो कोई पुस्तक है, ये मानो एक पुस्तक है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में मतलब ये पुस्तक है मोहनत नृणशिरी ख्यात। कौन किस पुस्तक है? मोहनत नृणशिरी पुस्तक है। इस पुस्तक में पहली पुस्तक है जिसमें क्या नाम मिला है? क्या? राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ मिला है, मतलब राजस्थान शब्द लिखा हुआ मिला है इस पुस्तक के अंदर। ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। दोस्तों देखो, ये जो स्थान है, स्थल है, प्रदेश है, इसको जो सबसे पहले कहा था राजपूताना शब्द, किसने कहा था? वो कहा था दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने ये कहा था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपसे पूछे
कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मतलब राजपूताना प्रयोग है, ये शब्द का प्रयोग है, ये किसने कहा था? तो वो कहा था, किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। आगे देखो, राजस्थान शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा नाम सेंट्रल एवं वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में किया, जिसका प्रकाशन है ये 1829 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखो, पहली एक तो पुस्तक थी मोहनत नैन श्री ख्यात नामक पुस्तक, उसमें पहली पुस्तक है जिसमें क्या है? राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। पहली पुस्तक कौन सी थी? वो मोहनत नैन श्री ख्यात नामक पुस्तक है। उसमें क्या है? राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है ये मिलता है, मतलब राजस्थान शब्द नाम है वो क्या है? लिखा हुआ मिलता है। अब आपको यहाँ से ये लाइन ध्यान से देख लेनी है। एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, ये लाइन आपको ध्यान से देखनी है। राजस्थान शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए, मतलब ये जो राजस्थान है, ये मानो राजस्थान है, इसके लिए जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है वो किसने किया है? वो किया है कर्नल जेम्स टोड ने। कौन सी पुस्तक में? तो द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का जो दूसरा नाम है वो क्या है? पे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में किया गया है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है ये कब हुआ है? ये हुआ 1829 में हुआ था। देखो, मोहनत नैन श्री ख्यात पुस्तक है ना, उसमें तो राजस्थान शब्द लिखा हुआ मिला है। क्या है? राजस्थान शब्द है वो क्या है? लिखा हुआ मिला है। परंतु ये जो राजस्थान शब्द का प्रयोग है ये इस भूभाग के लिए जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है ना राजस्थान शब्द नाम, ये किया है कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1829 में। तो ये आप ध्यान से देख लेना। आगे देखें, अगर आपको साथियों, अगर आपको कोई भी बात, कोई भी प्रश्न है, कोई भी बात क्या है समझ में नहीं आती है, तो आप हमें क्या है? कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वही प्रश्न, वही कहानी आपको अलग तरीके से क्या है? नई क्लास, अगले दिन जो नई क्लास आएगी 4 बजे, उसके अंदर वही क्लास आपको ध्यान से समझाई जाएगी। तो आप हमें कमेंट जरूर करें। एक एक तरीके, एक एक जो टॉपिक है उसको हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, सराह से पढ़ रहे हैं, ताकि आपके समझ में आ सके। आगे देखो, ये जो टॉपिक है, देखो कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर, देखो कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने पुरानी बहियों मतलब पुरानी किताब समझ सकते हैं, जो पुरानी किताब उसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहीं हम मतलब कोई आपका स्थान है आसपास का, उसमें आप कोई लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, उसके आधार पर देखो कर्नल स्टोड ने इसने पुरानी बही मतलब पुरानी किताबों में पुरानी बहियों के आधार पर इस प्रदेश को क्या कहा है? रजवाड़ा कहा है, रायता नाम भी दिया है। देखो, राजस्थान को पुरानी बहियों या पुरानी किताबों के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? रजवाड़ा कहा है या रायता नाम भी दिया था। राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा। देखो, आपको यहाँ पे ध्यान देखना है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा है उसके दौरान 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में, 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा था। ये आपको याद है रखना है, पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा था। कौन से चरण में? तो दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। कब? जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान संघ के अधिकांश रियासतों के विलय हो जाने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान है संघ है, इसमें अधिकांश रियासतें वो क्या है? विलय हो गई थी, इसके अंदर मिल गई थी। तो इस कारण 30 मार्च को क्या है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को। ये आपको याद रखना है। आगे देखो, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को, मतलब जो कोई राजपूत कहते हैं, कोई रजवाड़ा कहते हैं, कोई राजपूताना कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मरु प्रदेश कहते हैं, मुरुकांतर कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, परंतु भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को मतलब राजस्थान को जो राजस्थान नाम की जो मान्यता मिली थी, संवैधानिक मान्यता, ये कब मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को मिली थी। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को मिली थी संवैधानिक मान्यता राजस्थान नाम को। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो,
राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। देखो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप आया था अपने अस्तित्व में, वो कब आया था? वो आया था 1 नवंबर 1956 में। तो ये जो महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं ये आपको याद रखनी है कि 30 मार्च 1949 को बढ़त राजस्थान में अधिकांश रियासतें वो विलय हो गई थी। इसके कारण क्या 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दूसरी पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान नाम है, ये जो राजस्थान नाम है इसको जब भारत सरकार ने जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी इसे राजस्थान को, वो दी थी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और जो राजस्थान है ये वर्तमान अपने अस्तित्व में कब आया था? ये आया था दोस्तों वर्तमान शुरू में आया था 1 नवंबर 1956 को। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब देखो अगर एग्जाम में ये जो पुराना पैटर्न तो ये तो मतलब चला गया, इसी तरह के देखो प्रश्न ऐसे नहीं आएगा। आप सोचते हो कि प्रश्न ऐसे आएगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कर दोगे 30 मार्च, ऐसे प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कैसे आएगा? देखो प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। उसमें अलग अलग तारीख दे दी जाएगी। देखो जैसे 26 जनवरी 1950, 26 फरवरी 1950, 26 मार्च 1950, इस तरह से आ जाएगी। तो उसमें अगर आपसे सही कथन पूछे तो आपको ये करना है 26 जनवरी 1950, इस तरह से आपको करना है। ये आपको याद है रखने प्रश्न कैसी भी आए तो ये जो कथन है इस तरह कथन है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, सही सम्मिलित कीजिए। सही सम्मिलित देखो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो वहाँ पे आएगा देखो राजस्थान दिवस 30 मार्च को, संवैधानिक मान्यता राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को, इस तरह से आएगा। जो असत्य कथन होगा ना वो आपको चुनना है, मतलब उसके अंदर क्या गलत तरीके से गलत डेट, ये जो तारीख का मतलब 1 नंबर है इसकी जगह मतलब 2 नंबर आ जाएगा, तो ये क्या है गलत हो गया, इस तरह से आएगा। इसका जो प्रश्नों का जो मॉक टेस्ट है वो मैं आपको 50 प्रश्नों का 100 प्रश्नों का वो मैं अलग तरीके से मतलब अलग क्लास लूंगा ना, कभी 7 दिनों के बाद कभी 8 दिनों के, वो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं। देखो ये देखो हम राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार देखते हैं। क्या है? राजस्थान की जो अवस्थिति है और विस्तार देखेंगे। तो देखो राजस्थान है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। मैंने आपको कल भी बताया था मैप की सहायता से, अब मैं बता देता हूँ। ये मानो भारत है, यहाँ पे राजस्थान है। क्या है? यहाँ पे राजस्थान है। थोड़ी मिस्टेक के लिए समझ आता हूँ। ये देखो यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान है ये भारत के उत्तर पश्चिम, मतलब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो राजस्थान है ये भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? मैंने कल भी बताया था कहाँ पे है, उत्तर से पश्चिम। क्या है? यहाँ पे इस दिशा में ये स्थित है भारत के राजस्थान। राजस्थान की ग्लोब में स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में। देखो मैं अब आपको गोलार्ध बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देख लेना। ये देखो गोलार्ध है, ये क्या है? गोलार्ध है। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। अब आपको ध्यान से देखना है राजस्थान है ये ग्लोब में स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से, मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध। तो देखो अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशीय मतलब अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे है राजस्थान, भारत यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखें, अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय उत्तरी मतलब अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर हम देशांतरीय दृष्टि से देखें तो कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान की स्थिति है ये उत्तरी पूर्वी है। राजस्थान की जो स्थिति कहाँ पे है? देखो उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व। तो क्या है? राजस्थान की जो ग्लोब के अंदर जो स्थिति है वो क्या है? राजस्थान की स्थिति वो है उत्तरी पूर्वी है। अगर हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बात करें, इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखें तो वो कितना है? देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम देशांतरीय देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो अक्षांशीय दृष्टि देखें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में, तो अक्षांशीय दृष्टि देखें तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय देखें तो देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर तक क्या है ये फैला हुआ है। ये आपको राजस्थान है जिसके राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति है उत्तरी उत्तरी अक्षांश और देशांतरी अक्षांश ये आपको याद रखना है। इसको आप ध्यान से उतार सकते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर क्या देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट है पूर्वी देशांतर तक ये फैला है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार अगर हम इस राजस्थान का विस्तार और फैलाव देखें तो वो देखो अक्षांशों में देखो, अगर आप 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाते हो तो कितना बचता है, ये है 7 डिग्री 9 मिनट। ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। ये जो 7 मिनट 9 मिनट है ना, 7 डिग्री क्या है 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश तथा 8 डिग्री। अगर आप देखो यहाँ से 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूरी मतलब पूरी देशांतर से घटाते हो तो कितना बचता है 8 डिग्री 47 मिनट बचता है। तो आप प्रश्न में ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 12 मिनट ना आए, अगर 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश आए तो आपको सही करना है। क्या करना है, ये सही करना है। अगर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ना आए और आ जाए 7 डिग्री 09 मिनट तो आपको ये सही करना है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है ये है 8 डिग्री 47 देशांतरों के होने के कारण राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, सिलावट है। कौन सा है, सिलावट या सिलाना है। कौन सा है, सिलाना, सिलाना या सिलावट भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे सी लिख नहीं रहा है, सिलावट या सिलाना गांव है। कौन सा गांव, तो सबसे पूर्वी स्थान। देखो राजस्थान की स्थिति में उत्तर है, दक्षिण है, पूर्वी है और पश्चिम है। ये जो पूर्वी स्थान है मतलब धौलपुर में जो स्थान है वो क्या है, सिलावट गांव है। सबसे पश्चिमी स्थान पूछें तो वो कटरा है। ये पश्चिमी आ गया तो ये कौन सा है, कटरा गाँव है। कौन सा गाँव है, कटरा गाँव है। ये सिलाना या सिलावट है, सिलाना या सिलावट है। इसमें अब अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो सूर्योदय में लगभग 36 मिनट या 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है। मतलब यहाँ पे अगर सूर्योदय सबसे पहले होता है, क्या सूर्योदय सबसे होता वाला है, तो यहाँ पे 35 या 36 मिनट का समय रहेगा। यहाँ पे 35 या 36 मिनट के बाद में यहाँ पे सूर्योदय होगा, ये आपको याद रखना है। पूरी मतलब सिलाना गांव में देखो, अगर सिलाना ये गांव है, यहाँ पे अगर सूर्योदय होता है 7 बजे तो यहाँ पे होगा 7:35 या 7:36 पे क्या है सूर्योदय होगा, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर हम देखें, देखो राजस्थान के अंतिम बिंदु देखें, राजस्थान के अगर हम अंतिम बिंदु देखें अब स्थिति, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वहाँ पे थोड़ी लिख के बताया था, तो आप स्थिति और विस्तार यहाँ पे देखते हो। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम देशांतरे की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है ये फैला हुआ है। इस प्रकार राजस्थान का विस्तार है, ये इसका जो फैला हुआ है ये देखो 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों तथा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में क्या ये फैला हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ये कैसे आया, तो देखो अगर आप 30 डिग्री 12 मिनट से अगर आप 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांशों से में घटाते हो मतलब माइनस करते हो तो कितना आएगा, 23 डिग्री 03 मिनट में घटाते हो तो 7 डिग्री 09 मिनट आएगा। इसी तरह से ये आए हैं। तो इन सभी को, इन दोनों को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये तो पुराना पैटर्न, ये न्यू है। इस तरह से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, इन सभी को आपको याद रखना है। आगे देखो, अब देखो राजस्थान उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, ये पश्चिम। आपको दिशा पता होगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आपको ये तो पता होगा। अब देखो उत्तरी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु है, क्या ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये कौन सा, ये पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कोणा गांव गंगानगर क्या है, कोणा गांव है। उत्तर में कौन सा गांव है, कोणा गांव गंगानगर है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे बोरकुंडा गांव है। कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव है या बोरकुंडा गांव है, सज्जनगढ़ बांसवाड़ा स्थित है। अगर हम पूर्वी की बात करें तो धौलपुर है, यहाँ पे सिलावट या सिलाना गांव है। अगर हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर जिला लगता है, कटरा गांव है, सम तहसील है, ये भी आपको याद रखना है। देखो
एक एक बिंदु को आपको ध्यान से देखना है। राजस्थान के उत्तरी और दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये नागौर जिले में प्रचित करती है। कैसे करती है? देखो, नागौर जिले में करती है मतलब ये तो रही उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये रेखा कट गई। ये बीच में जो जिला आता है वो कौन सा जिला आता है? वो आता है दोस्तों नागौर जिला। और नागौर राज्य का जो मध्य मतलब नागौर जिले का जो मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है? वो है मेड़ता तहसील है। कौन सा है? मेड़ता तहसील का लांपोलाई गांव है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागौर मतलब बीचला जिला है, बीच का जिला है क्योंकि ये रेखाएं क्या है आपस में कट रही है। ये जो बीच का जिला है ये कौन सा है? ये नागौर जिला है। इस जिले की जो तहसील है मेड़ता तहसील, इस जिले की मेड़ता तहसील का जो गांव है लांपोलाई, ये क्या है? बीच का मध्यवर्ती क्या है? जिला है लांपोलाई। कौन सा है? लांपोलाई। ध्यान से देख लेना, लांपोलाई। लांपोलाई कौन सा है? लांपोलाई जिला है, सॉरी लांपोलाई गांव है। अगर हम बात करें सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, अगर हम बात करें सैटेलाइट सर्वे के अनुसार तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है? नागौर का गंगराना है। कौन सा है? गंगराना है। कौन सा है? गंगराना। गंगराना है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है। देखो, उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। देखो, जो लगभग कौन सी है? अगर आपको पूछे 26 डिग्री 34 मिनट या लगभग 27 डिग्री, ये क्या है दोस्तों? उत्तरी अक्षांश रेखा की राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। अगर पूछे कि राजस्थान की मध्यवर्ती उत्तरी अक्षांश रेखा कितनी है, कितनी डिग्री है, तो आपको याद रखना है 26 डिग्री 34 मिनट है, या लगभग में आए तो आपको करना है 27 डिग्री। कौन सा? 27 डिग्री। इनमें से 27 डिग्री या 26 मिनट, सॉरी 26 डिग्री 34 मिनट एक आएगा, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो देखो, जैसलमेर है। कौन कौन से जिलों से गुजरती है? जैसलमेर है, फलोदी है, नागौर है, डीडोना है, कुचामन है, जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है, यहाँ से ये क्या है? गुजरती है। अब हम बात करें दोस्तों देशांतर रेखा की। जो मध्यवर्ती देशांतर रेखा है राजस्थान की वो कौन सी है? तो वो है 74 डिग्री पूरी देशांतर रेखा राजस्थान की मध्यवर्ती है। कौन सी? 74 डिग्री, जो क्या है? राजस्थान की पूरी देशांतर रेखा है। अब देखो, अक्षांश रेखा तो ऐसे चलती है। देखो, पूर्व से पश्चिम तक, देखो पूर्व से, अब आपको याद, पूर्व से पश्चिम तक की जो रेखा है वो खींची की वो क्या? अक्षांश रेखा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। अब देशांतर रेखा अक्षांश को आपको याद रखना इस तरह से। देखो, ये ए है, अक्षांश ऐसे लिखेगा तो ये अक्षांश हो गए। अब देशांतर रेखा कौन सी है? देशांतर रेखा ये है, ये द, इस तरह से, ये दो द इस तरह से नीचे लगता, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि 26 डिग्री 34 मिनट या लगभग 27 डिग्री, ये हो गई मध्यवर्ती अक्षांश रेखा। अब हम देशांतर रेखा देखते हैं कि राजस्थान की जो मध्यवर्ती देशांतर रेखा मतलब बीच की दो रेखा ये कौन सी है? तो ये है दोस्तों 74 डिग्री। कौन सी है दोस्तों? 74 डिग्री है। कौन कौन सी है? 74 डिग्री है। तो देखो, इसमें जो जिले आते हैं ये कौन कौन से जिले आते हैं? तो गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, बीकानेर आता है, चूरू आता है, फिर देखो नागौर आता है, ब्यावर आता है। इस तरह से यहाँ से चली जाती है। ये थोड़ा मैप है ना, ये इसमें ये थोड़ा पुराना मैप है तो यहाँ पे जो जिले हैं वो दिखा नहीं रखे हैं। ये 33 जिलों वाला कौन सा है? 33 जिलों वाला ये जिला मैप है, तो यहाँ पे थोड़ा दिखा नहीं रखा है। तो ये देखो, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, फिर आगे क्या आ जाता है? नागौर आता है, ब्यावर आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, और उदयपुर से जो अलग हुआ है ना सुलुम्बर जिला वो आ जाता है, और डूंगरपुर आ जाता है, और ये बांसवाड़ा आ जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से दो थोड़े थोड़े अलग अलग जिले बने वो आ जाते हैं इसके बीच के अंदर। तो ये जो 74 डिग्री है ये है राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। तो आपको ये 74 डिग्री याद रखना है दोस्तों। राजस्थान की अगर पूछे कि राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा कितनी है तो आपको याद रखना है 74 डिग्री मध्यवर्ती देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये मध्यवर्ती रेखा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखनी है जो जैसलमेर से जो पूर्वी देशांतर रेखा स्थित जिला है वो कौन सा है? वो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो स्थित जिला है वो है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो स्थित जिला है ये कौन सा है दोस्तों? ये है, कौन सा है? ये है जैसलमेर। कौन सा? ये है जैसलमेर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी बात क्या है, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें एक छोटा सी प्यारा सा कमेंट जरूर कर सकते हैं कि सर हमको ये क्लास है में ये टॉपिक क्या समझ में नहीं है, इसके बारे में आप हमें दोबारा बताइए। तो मैं आपको मैप की सहायता से एक एक टॉपिक में आपको दोबारा करवा दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास को जरूर लाइक करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।